बहुत पुरानी बात है, एक खूबसूरत सल्तनत हुआ करती थी जिसका नाम गुलजार नगर था। यहाँ के लोग निहायत खुशहाल और खुश अखलाक थे। इस सल्तनत का एक शहजादा था जिसका नाम अयान था। शहजादा अयान बहुत ज़हीन और नेक दिल था। वो हमेशा दूसरों की मदद करने के बारे में सोचता रहता था। लेकिन एक दिन इसकी ज़िंदगी में एक अजीब मोड़ आया। एक दिन शहजादा अयान महल के बाग में खेल रहा था कि एक बूढ़ा शख्स इसके पास आया। इसके हाथ में एक पुरानी सी किताब थी जिस पर सुनहरी हुरूफ में कुछ लिखा था। बूढ़े शख्स ने कहा, ये कोई आम किताब नहीं बल्कि जादुई किताब है। ये तुम्हें ऐसे राज बताएगी जो दुनिया में बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन याद रखो, इस किताब को सिर्फ अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना। शहजादा अयान ने तजस्सुस से किताब ली और जैसे ही इसने पहला सफ़हा खोला, एक चमकदार रोशनी निकली और अचानक किताब के अल्फाज खुद ब खुद पढ़ने लगे। ये जादुई अल्फाज थे जो इसे किसी और ही दुनिया में ले गए। बाब 3, जादुई दुनिया में दाखिला। शहजादा अयान ने खुद को एक अजीब व गरीब जंगल में पाया जहाँ दरख्त बोल सकते थे और परिंदे नज़्मों में गाते थे। वहाँ एक खूबसूरत परी खड़ी थी जिसका नाम नूरानी था। नूरानी ने कहा, ए बहादुर शहजादे, तुम्हें इस जादुई दुनिया में भेजा गया है ताकि तुम हमें जालिम जादूगर ज़हीर से बचा सको। वो हमारे जंगल को बर्बाद कर रहा है और अगर इसे ना रोका गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। शहजादा अयान ने हिम्मत दिखाई और परी के साथ ज़हीर के किले की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में इसे कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पहले तो इसे एक गहरे दरिया को पार करना पड़ा जिसमें मगरमच्छ मौजूद थे। फिर इसे एक बड़े पत्थर के पहाड़ पर चढ़ना पड़ा जिसकी चोटी पर एक देव हैकल चिमगादड़ बैठी थी। लेकिन शहजादा अयान ने अपनी अक्ल और जादुई किताब की मदद से सब मुश्किलात को उबूर कर लिया। आखिरकार शहजादा अयान और नूरानी जादूगर ज़हीर के किले तक पहुंच गए। ज़हीर एक खौफनाक जादूगर था जिसकी आंखों में शैतानी चमक थी। जैसे ही इसने शहजादे को देखा, वो हंसकर बोला, कोई मुझे शिकस्त नहीं दे सकता, मैं सबसे ताकतवर हूँ। शहजादा अयान ने हिम्मत ना हारी और अपनी जादुई किताब खोली। किताब के अंदर मौजूद एक सिहर अंगेज मंत्र पड़ा और एक रोशनी की किरण ज़हीर की तरफ बढ़ी। जादूगर चीखा और इसका जादू कमज़ोर पड़ गया। थोड़ी देर में वो एक आम इंसान में तब्दील हो गया और इसकी तमाम बुराइयां ख़त्म हो गईं। ज़हीर के कमज़ोर होते ही जादुई दुनिया में खुशियाँ वापस आ गई। दरख्त फिर से सरसब्ज हो गए, परिंदे खुशी से चहचहाने लगे और परियां अपनी दुनिया में वापस लौट आए। नूरानी ने शहजादा अयान का शुक्रिया अदा किया और कहा, तुमने साबित कर दिया कि नेकी हमेशा जीतती है। शहजादा अयान की आंखों के सामने अचानक एक चमकदार रोशनी आई और वो दोबारा अपने महल के बाग में वापस आ गया। इसके हाथ में वही जादुई किताब थी, लेकिन अब वो बंद हो चुकी थी, जैसे अपना काम मुकम्मल कर चुकी हो। शहजादा अयान ने सीखा कि अच्छाई हमेशा बुराई पर गालिब आती है और इल्म व अक्ल से हर मुश्किल को हल किया जा सकता है। वो खुशी खुशी अपनी सल्तनत में वापस आया और हमेशा दूसरों की मदद करता रहा। नतीजा, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हिम्मत, अक्ल और नेकी की ताकत से हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। बहुत पुरानी बात है, एक खूबसूरत सल्तनत हुआ करती थी जिसका नाम गुलजार नगर था। यहाँ के लोग निहायत खुशहाल और खुश अखलाक थे। इस सल्तनत का एक शहजादा था जिसका नाम अयान था। शहजादा अयान बहुत ज़हीन और नेक दिल था। वो हमेशा दूसरों की मदद करने के बारे में सोचता रहता था। लेकिन एक दिन इसकी ज़िंदगी में एक अजीब मोड़ आया। एक दिन शहजादा अयान महल के बाग में खेल रहा था कि एक बूढ़ा शख्स इसके पास आया। इसके हाथ में एक पुरानी सी किताब थी जिस पर सुनहरी हुरूफ में कुछ लिखा था। बूढ़े शख्स ने कहा, ये कोई आम किताब नहीं बल्कि जादुई किताब है। ये तुम्हें ऐसे राज बताएगी जो दुनिया में बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन याद रखो, इस किताब को सिर्फ अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना। शहजादा अयान ने तजस्सुस से किताब ली और जैसे ही इसने पहला सफ़हा खोला, एक चमकदार रोशनी निकली और अचानक किताब के अल्फाज खुद ब खुद पढ़ने लगे। ये जादुई अल्फाज थे जो इसे किसी और ही दुनिया में ले गए। बाब 3, जादुई दुनिया में दाखिला। शहजादा अयान ने खुद को एक अजीब व गरीब जंगल में पाया जहाँ दरख्त बोल सकते थे और परिंदे नज़्मों में गाते थे। वहाँ एक खूबसूरत परी खड़ी थी जिसका नाम नूरानी था।